हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, ओ प्रभु। क्या आपने ये नाम सुना है? कई बार हम लोग जब दुख में, तकलीफ में होते हैं तो ये शब्द हम इस्तेमाल करते हैं, है कि नहीं? और ये जो आज का जो हमारा टॉपिक है, जो विषय है, वो है नामधारी मसीही। क्या मतलब है नामधारी मसीही का? इसका मतलब ये है कि हम नाम से शायद अपने आप को मसीही कहलाते हैं, काम से नहीं। नाम से हम अपने आप को मसीह कहलाते हैं, लेकिन काम से नहीं। अब मुझे नहीं पता, आशा है कि आप इस श्रेणी में नहीं आते हैं, और विशेष करके जो अपने आप को विश्वासी कहते हैं वो इस प्रकार की श्रेणी में नहीं आते हैं। अब प्रभु का नाम लेना कोई गलत बात भी नहीं है, और बिना मतलब के नाम लेना ये गलत बात है, बल्कि व्यर्थ की बात है, ये बेकार की बात हो जाती है, इसका कोई मतलब नहीं होता है। कितनी बार हम लोग सोचते हैं कि यार मैं प्रभु का नाम कितना लेता हूं, जैसे कि जपमाला होती है ना, बस जैसे मंत्र पढ़ते रहो काम हो जाएगा। नहीं, ऐसे नहीं होता। ऐसे प्रभु का नाम ये मंत्र वाला नहीं है कि आपने मंत्र बोल दिया इतने बार और काम हो गया। नहीं, प्रभु हमारे शब्दों को नहीं, हमारे दिल, दिमाग और व्यक्तित्व को देखता है। जी, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आपकी बाइबल में लिखा हुआ, हमारी बाइबल में लिखा हुआ है कि ये जो नाम लेना बार बार और ऐसा प्रतीत करना दूसरों को कि सच में कितना प्रभु को प्यार करने वाला ये व्यक्ति है, लेकिन वही व्यक्ति जानता है कि वो सिर्फ नामधारी रूप से ये शब्द को इस्तेमाल करता है। मैं आपके लिए बाइबल में से एक विशेष भाग पढ़ूंगा जो इसी की बात करता है, इसके बारे में वो बात करता है। पाया जाता है लूका रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय, लूका 6 और 46 पद से आखिर तक मैं पढ़ूंगा, और ध्यान से सुनिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो? जो कोई मेरे पास आता है और मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, मैं तुम्हें बताता हूं कि वह किसके समान है। वह उस मनुष्य के समान है जिसने घर बनाते समय भूमि गहरी खोदकर चट्टान में नींव डाली, और जब बाढ़ आई तो धारा उस घर पर लगी, परंतु उसे हिला न सकी, क्योंकि वह पक्का बना था। परंतु जो सुनकर नहीं मानता वह उस मनुष्य के समान है जिसने मिट्टी पर बिना नींव का घर बनाया। जब उस पर धारा लगी तो वह तुरंत गिर पड़ा, और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। मेरे ख्याल में जब मैं ये आपके लिए पढ़ रहा था तो आप जरूर इसकी भाषा को, इसके मतलब को आप समझ सके हो। कभी कभी क्या होता है, हम एक प्रकार से आदत से मजबूर हो करके ऐसे शब्द हम इस्तेमाल करते हैं जिसका कोई मतलब नहीं निकलता है। अब यहाँ पर प्रभु ये बात कहता है कि जो 2 प्रकार के लोग जो घर बनाते हैं, एक ने तो चट्टान पर बनाया और दूसरे ने मिट्टी पर बनाया। अब आप बिल्कुल समझदार हैं कि जो चट्टान पर घर बनाता है, मतलब जो जिसकी नींव चट्टान वाली हो, जो गहरी नींव वाली हो, तो वो वाला घर मजबूत होता है, वो हिल नहीं सकता है इतनी आसानी से। अब जैसे बाढ़, तूफान जो भी आता है तो वो अपने नींव पर बड़ी मजबूती के साथ खड़ा रहता है।
क्योंकि उसकी जो नींव है वो चट्टान पर है, कुछ विशेष खास बातों पर है, वचन पर है, मसीह पर है। उसका जो नींव है, उसकी सोच, विचार, मानसिकता, मतलब आत्मिक रीति से एक एग्जाम्पल यहां पर दिया गया है। अच्छा, दूसरा जो बनाता है उसने चट्टान तो नहीं लगाई, बोला यार नींव में खोदने की क्या जरूरत है, बस मिट्टी में थोड़ा सा खोद लो और हो जाएगा, सस्ते समय काम निपट जाएगा और घर भी बन जाएगा। लेकिन टेस्ट तो उस समय आता है ना, परिणाम तो उस समय निकलेगा जब आंधी तूफान आएंगे और जो चट्टान पर खड़ा हुआ घर है वो मजबूती के साथ खड़ा रहेगा। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि उसकी नींव, उसकी बुनियाद चट्टान है, गहरी नींव है, गहरा खोद करके उसने बनाया है, उसने मेहनत किया है, दिमाग लड़ाया, उसने सच्चे जो बात है वचन पर, उस पर ध्यान दिया है। ओके, लेकिन जब हम देखते हैं दूसरा घर, अगर वो आंधी तूफान आ जाता है तो क्या होता है? ढह जाता है। कारण मिट्टी जो है बिल्कुल फुसफुसी होती है, उसमें कोई मजबूती नहीं होती है। आपने देखा अगर मिट्टी के ऊपर पानी डालेंगे आप तो बस वो बिल्कुल ऐसे भीग जाएगी और नीचे गिर जाएगी। अगर ढेर सारा छोटा सा मिट्टी का कुछ ऐसे पहाड़ सा बना लें छोटा सा और उसके ऊपर डाले तो वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसमें पक्की बात नहीं पाई जाती है, उसकी नींव है ही नहीं। पक्की तो नींव की बात ही दूर रही, उसकी तो नींव है ही नहीं, तो बिल्कुल हम देखते हैं कि वो नीचे गिर जाती है। अब प्रश्न ये उठता है, प्रभु यीशु मसीह ने ये बात क्यों कही कि जो हे प्रभु कहते हैं, और ये दो प्रकार की जो नेम यहां पर दी गई है उसका संबंध क्या है? प्रभु देखिए, एक बात हम यहां पर देखते हैं कि जब भी हमारे प्रभु यीशु मसीह कोई बात सिखाना मांगते हैं तो क्या होता है कि बात सिखाने के लिए वे ऐसी कुछ कहानियां बताते हैं, कुछ वक्तव्य देते हैं, कुछ विशेष बातों की बात करते हैं जो हमारी समझ में आता है। और ऐसा उन्होंने करीब 42-43 बार गॉस्पेल्स में, सुसमाचार में उन्होंने इस्तेमाल किया, कहानी के द्वारा, कुछ वक्तव्य के द्वारा, कुछ बहुत फैक्ट्स, कभी कभी साइंटिफिक फैक्ट्स भी वहां पर पता है। जैसे गेहूं का दाना जब तक वो जमीन में नहीं गिरता वो फल नहीं लाता, तो हम सब जानते हैं। तो इससे क्या होता है कि थोड़ी आसानी हो जाती है समझने में कि प्रभु यीशु मसीह के कहने का क्या मतलब पाया जाता है ना। तो जब हम इस संदर्भ में इस बात को देखते हैं, जब तुम मेरा कहना ही नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो? जो कोई मेरे पास आता, मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता, मैं उनके लिए उनका वो जो है किसके समान है? वो पक्की नींव के समान है। अब जो हमारे, जैसा कि यहां पर मैंने टाइटल आपके सामने रखा, नामधारी मसीही। यहां पर नामधारी का मसीह का मतलब है कि बस हो सकता है कि उन्होंने कहीं गवाही में दिया हो कि भाई मैंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है, या किसी ने वचन सुना, हाँ भाई मैं विश्वास करता हूँ, करती हूँ, कोई पश्चाताप नहीं, बस जैसा लोगों ने बोला वैसा कर लिया, सिर्फ नाम के, काम के नहीं। और तो इसलिए ये धोखे वाली बात होती। वो वाला जो नामधारी मसीह होता है जो सिर्फ हल्के में बोलता है हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु, ऐसे नाम लेता है, सोचता है कि ऐसा मंत्र पढ़ने से शायद उसके जीवन में कुछ काम होगा। नहीं 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 नहीं, अरे साहब, जब दिल में काम नहीं है तो बोलने से क्या होगा? नहीं होगा कुछ, है ना। तो अब जब हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं, अभी आप क्या सुन रहे हैं? परमेश्वर का वचन ही सुन रहे हैं, ठीक है। अब उस वचन के अनुसार अगर हम न चलें, उसकी आज्ञाओं को न माने, तो वैसे ही होगा जी नामधारी मसीह। कि हम घर बना रहे हैं, हम सोच रहे हैं भैया कि हम तो स्वर्ग जा रहे हैं,
और बस कोई बुनियाद है ही नहीं, किसी ने बता दिया और बस ऐसे ही विश्वास कर लिया और आगे नहीं बढ़ रहे हैं। सिर्फ वचन को पढ़ लिया, हो गया, लेकिन काम, वो वचन जो पढ़ा उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे कि उसको पूरा कैसे करें। देखिए, वचन पढ़ने के लिए, बाइबल पढ़ने के लिए कोई भी पढ़ लेता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे कई लोग ऐसे लोग हैं जो शायद विश्वासी ना हो, वो भी बाइबल पढ़ते। ओ अरे हाँ, बड़ा अच्छा वचन है, देखो कितना अच्छा वचन यहाँ पर है। लेकिन वो सिर्फ वहीं पर रुक जाती है, उसके आगे बात नहीं जाती है। अब क्या हमारा और आपका जीवन भी कुछ ऐसा तो नहीं है? कितनी बार आपने परमेश्वर का वचन पढ़ा? कितनी बार पढ़ा? बहुत बार पढ़ा होगा, या सुना होगा, या गवाही में सुना होगा, किसी ने बताया होगा, आपने पढ़ा होगा, है ना। तो हम ये देखते हैं यहां पर कि पढ़ने से कोई फायदा नहीं। अब वही बात हो गई ना, मैं हमेशा एक एग्जाम्पल देता हूं, शायद आपने पहले भी सुना होगा। भाई, अगर हम बीमार होते हैं तो क्या होता है? हम डॉक्टर के पास जाते हैं, अस्पताल जाते हैं, और फिर हम बोलते हैं कि ऐसी ऐसी बात है, बुखार है या जो भी बात है, हम वो डॉक्टर के पास बता देते हैं उन बातों को। और डॉक्टर हमारे को पूरा, हमारी आंखों को देख करके, जीभ को देख करके, पूरे शरीर को देख करके हमारा टेम्परेचर भी ले लेता है और पूरा चेक करने के बाद बताता है कि भाई हमें ये फलाने फलाने बीमारी लगी हुई है ना, बुखार है या जो भी है, दर्द है सिर में, जो भी। तो डॉक्टर क्या करता है, आपको बोलता है भाई मैंने ये दवाई पर्ची में लिख दी है, आप इसको जाकर के दवाई वाले से दवाई ले लीजिए और दिन में 3 बार 4 बार जैसे भी आप गोली गर्म पानी के साथ ले लीजिए। हाँ जी डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी बात है, आपने बड़ा अच्छा बताया। और आप दवाई ले करके घर में जाते हैं और वो दवाई को ताक में रख देते हैं, लेते नहीं है। और 1 हफ्ते के बाद कोई फर्क नहीं आया बीमारी में, तो यार मैं इतने अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास गया और बताइए मैं अभी तक वो बीमार हूं, क्या बात है? प्रश्न ये उठता, भैया वो दवाई ली कि नहीं? आप कितने भी अच्छे डॉक्टर के पास चले जाइए, यदि आप उसके कहने के अनुसार दवाई नहीं लेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। आप दवाई लेना है, मतलब जो आपने सुना है उसकी आज्ञा का पालन करना है। वैसे प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम देखते हैं कि उसने कई बातें कही, क्या हम उसका प्रयोग में लाते हैं? नहीं तो वही बात हो गई ना नामधारी मसीह कि हाँ हम ये जानते हैं, वो जानते हैं, मेरे को ये पता वो पता, अरे इसका मतलब ये है, बड़ा व्याख्यान और बड़ी बड़ी बातें। अरे साहब, काम कहाँ है? काम दिखाओ, काम। जो प्रभु यीशु मसीह ने ये बताया कि भाई तुम सिर्फ सुनो नहीं, उस पर चलो भी। तो वही डॉक्टर वाली कहानी याद आ गई। भाई दवाई लिया नहीं, जब दवाई नहीं लोगे, मेरा कहना नहीं मानोगे तो कहां से अच्छे होगे? उसी प्रकार से हमारे जीवनों में जब पाप आता है तो हम परमेश्वर के सामने झुकते हैं और उसकी कहना, उसके अनुसार हमें कहने के अनुसार, उसके अनुसार हमें चलना है। अब नहीं चलेगी तो भैया हम वैसे ही वही नामधारी मसीह के समान पड़े रहेंगे। कभी कदार चर्च चले गए नाम के लिए, या दान वुन दे दिया भैया किसी को, चलो भैया ठीक है ले लो, ये ले लो। लेकिन हमारा व्यक्तित्व, हमारा सोचना, हमारा व्यवहार, हमारा सब कुछ वैसे ही का वैसा है, पुरानी बीमारी के समान। गाली गलौज, झूठ, लालच, उल्टे सीधे काम। तो जब ऐसी बात आती है भाई, तो कहां से हम अच्छे विश्वासी बन सकते हैं? बन ही नहीं सकते, सवाल ही नहीं उठता। यही बात प्रभु यीशु मसीह तो कहते हैं ना, जो कोई मेरे पास आता है, मैंने अभी आपके सामने तो यही पढ़ा ना, और मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, मैं तो बताता हूं भाई किसके समान है वो, जिसने अपना घर कहां बनाया? चट्टान में। लेकिन जो मेरा कहना नहीं मानता, तो क्यों मेरे प्रभु है प्रभु है प्रभु है प्रभु लॉर्ड वो प्रभु ये प्रभु करते हो? फालतू की बात है। तुम अपने आप को भी धोखा दे रहे हो और परमेश्वर को भी धोखा देने की कोशिश कर रहे हो।
ना 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 ना, ऐसा नहीं होता मेरे भाई बहन, ऐसा नहीं होता है। और ये बहुत जरूरी है कि हम अपना आत्मिक घर फूस पर, घास फूस पर, मिट्टी पर हमारा नेम नहीं होना चाहिए। तो होना कहां चाहिए भाई? प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? गहरी बुनियाद, चट्टान वाला, वहां पर। और वो चट्टान कौन है? हमारा प्रभु यीशु मसीह, उसका वचन, जो वो कहता है जब हम उस पर चलते हैं तब हम कह सकते हैं हाँ भाई, मेरा घर जो है चट्टान पर है, परमेश्वर के वचन पर आधारित है, मैं उसके वचन पर चलता हूं, चलती हूं, मेरा जीवन प्रभु यीशु मसीह के समान है ना। तब तो हमारा घर कभी नहीं गिरेगा, चाहे आंधी तूफान तो आती रहती है यार। आजकल आंधी तूफान का थोड़ा ज्यादा ही तो जोर है कि नहीं? जब से थोड़ा सा ये हमारे पूरे प्रकृति में एक बदलाव सा आ रहा है, तो कहीं बरसात, तो कहीं बहुत बाढ़, तो कहीं ज्यादा ही ठंड, और तो कहीं भूकंप, पता नहीं क्या क्या, ये तो आते रहेंगे। उसी प्रकार से आत्मिक जीवन में भी इस प्रकार के भूचाल, भूकंप, आत्मिक बाढ़ हो सकता है। हमें प्रभु को में मजबूत होने के लिए बातें आती हो, लेकिन हम स्थिर रहेंगे। क्यों स्थिर रहेंगे जी? क्योंकि हमारा घर किस में बना है? चट्टान पर बना है। हमारी नींवें गहरी हैं। हम प्रभु यीशु मसीह के कथन के अनुसार चलते हैं, सिर्फ बोलते नहीं है। हाँ, सिर्फ हमारा काम बोलना ही नहीं है, सिर्फ हम नामधारी नहीं, सचमुच के विश्वासी जो प्रभु को प्यार करते हैं। हमारा जीवन, हमारा व्यवहार, हमारी बोलचाल, हमारा व्यक्तित्व, ये सब प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है। तब हमारा घर, हम कह सकते हैं जी, चट्टान पर बन रहा। आमेन, है ना? आशा मेरी बात को समझ रहे हैं कि नहीं? तो हमें नामधारी मसीही नहीं, कामधारी मसीह होना है। ठीक है ना? नामधारी मसीही नहीं, कामधारी मसीही। कामधारी मसीही मतलब जो हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं उसके अनुसार चलते हैं। पहला सामुएल में लिखा हुआ है एक जगह पर, उसका 15वां अध्याय उसी के आसपास लिखा हुआ है कि परमेश्वर हमारे दूसरे जो हम लाते हैं ना प्रभु के सामने, आराधना और बलिदान, ये चढ़ाओ, वो चढ़ाओ, दान दो, उससे खुश नहीं होता है। किससे खुश होता है? वो उससे खुश होता है जब हम उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। जब हम उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, जैसे प्रभु परमेश्वर कहता है उसके अनुसार हम चलते। प्रभु परमेश्वर कहता है भाई घमंड मत करो, हम घमंड नहीं करते हैं। प्रभु परमेश्वर कहता है भाई कि दूसरों पर तरस खाओ, तो हम तरस खाते हैं। प्रभु परमेश्वर कहता है कि भाई देखो, सिर्फ अपने बारे में मत सोचो, दूसरों के बारे में भी सोचो, तो हम दूसरों के बारे में भी सोचते हैं, है ना? तो ऐसे और भी कई शिक्षा है, आप जानते हैं। तो हम काम करने वाले दिखाई दे, हाँ, तब तो बात बनती है। तब क्या होता है? परमेश्वर हमारे इन बातों को ग्रहण करता है और फिर हमें क्या करता है? वो आशीष देता है, उसी के अनुसार आशीष देता है। तो हम अपने आप को धोखा ना दे कि हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, बस बोलते चले गए प्रभु, ओ प्रभु, अरे हे प्रभु, क्या ओ। देखिए, ये सब चीजें सिर्फ बोलने की है, काम वाली नहीं है। हे प्रभु के साथ साथ हम उसकी आज्ञाओं का पालन भी करें। तो आज का जो हमारा जो मुख्य विषय यही था कि हम नामधारी मसीही ना बने, सिर्फ प्रभु प्रभु करके चिल्लाने वाले, लेकिन कामधारी मसीही बने हैं। और फिर परमेश्वर उन कामों को जो हम करते हैं उस पर आशीष देगा, और हमारा जो जीवन होगा वो दूसरों के लिए आशीष का कारण भी ठहरेगा। हाँ भाई, हम तो दूसरों के लिए क्या है? गवाह है। आप और मैं इस अन्य जातियों के बीच में क्या है?
गवाह है, जीवते गवाह है। सिर्फ बोलने वाले नहीं कि यीशु मसीह उद्धार करता है, वो तो है, लेकिन क्या यीशु मसीह मेरे जीवन में उद्धार करता है ना? हम बोलते हैं यीशु मसीह हमारा प्रभु है। क्या प्रभु है? क्या उसका प्रभुत्व मेरे जीवन में है? मैं अपना जीवन चला रहा हूं या प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन को चला रहा है? अगर मैं अपने जीवन को चलाने की कोशिश कर रहा हूं तो मैं तो नामधारी हुआ और प्रभु प्रभु बोलता रहता हूं। लेकिन अगर प्रभु का प्रभुत्व मेरे जीवन में है, उसका नियंत्रण मेरे जीवन में है, तब तो हम कह सकते हैं हम काम वाले मसीही हैं, काम करके दिखाते हैं हम, है ना? सिर्फ बोलते नहीं हैं, उसके अनुसार हम चलते भी हैं। सो आइए मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर हम में कहीं इन बात में थोड़ी सी कमी है और पवित्र आत्मा आपसे बात करेगा इसके बारे में, है कि नहीं? पवित्र आत्मा मुझसे बात करता है, तो हम आइए नामधारी मसीही नहीं, हम अपने चाल चलन के द्वारा, व्यवहार के द्वारा, व्यक्तित्व के द्वारा, मानसिकता के द्वारा प्रभु को हम अपने जीवन के द्वारा प्रसन्न करें और दूसरों के लिए आशीष का कारण बने।